हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैटिक की क्लास का टॉपिक है शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल लैंग्वेज एंड क्लासिकल डांस। सबसे पहले हम करेंगे शास्त्रीय भाषा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी अपडेट हुए हैं। मैं स्टैटिक हमेशा अपडेट ही लेके चलती हूँ। तो आज हम करेंगे शास्त्रीय भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा ना भावनाओं विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। और संविधान में भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। संविधान के भाग 17 में ना राजभाषा का जो भाषाएं 343 से 351 तक हैं। और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आते हैं भाषा के 343 में आता है संघ की राजभाषा। और 344 में आता है राजभाषा के लिए आयोग गठन, जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और 1955 में सबसे पहले हुआ था बीजे खेर आयोग। और 351 का है हिंदी का विकास। ये आते हैं इम्पोर्टेंट बिंदु जो हम नोट बनाते हैं अपने। हिंदी को 14 सितंबर 1948 को राजभाषा बनाया गया था। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है। राजभाषा अधिनियम या एक्ट 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति 1976 का गठन किया गया था। मतलब राजभाषा एक्ट आया था 1963 के द्वारा ना, जो एक्ट आया था 1963 में, उसके द्वारा संसदीय राजभाषा समिति का ना 1976 में गठन किया गया था। और इसमें कुल सदस्य थे, लोकसभा से थे 20 और राज्यसभा से थे 10। और वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं अमित शाह जी। और भाषा आती है संविधान में जो अनुसूची होती है ना, अनुसूची 8 में राजभाषा का उल्लेख है। मूल संविधान के में जो अनुसूची थी ना, उसमें 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाएं थीं। और वर्तमान में अब 22 भाषाएं। 15वीं भाषा आई थी किसपे? संविधान संशोधन 1967 से। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और 71वें संविधान संशोधन में 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई है। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संसाली, इसकी मैंने अपनी अलग ट्रिक बना रखी है। आप चाहे ट्रिक का भी कर सकते हैं। जैसे सिंधी 21 में सिंधी भाषा जोड़ी गई है। और 71वें संविधान संशोधन में नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन में, हम 92वां संविधान संशोधन हमें याद नहीं रहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 1 और 1 2, 21 और 71 प्लस कर देंगे तो 1 और 1 2 और 2 और 7 9। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो मैथ्स भाषा जोड़ी गई है। बोडो से बोडो, डोगरी, मैथिली, संसाली। अब हम करेंगे भाषा संबंधित दिवस जो हमारे डेट होती हैं इम्पोर्टेंट। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था 10 जनवरी 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र में। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम बनाते हैं 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं हम 23 सितंबर को। अब हम करेंगे शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा का ना आयोग का मंत्रालय जो है शास्त्रीय भाषा संस्कृति मंत्रालय, उसका ना 5 फरवरी 2014 में गठन किया गया था। संस्कृति मंत्रालय का जो शास्त्रीय भाषा का देखभाल करता है और वही आयोग वगैरह बनाता है। और शास्त्रीय भाषा का आधार होता है, मतलब हम कब कब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा बना सकते हैं, कैसे कैसे, ये नियम होते हैं उसके। तो भाषा की ना मूल्यवान विरासत हो, मतलब भाषा ना वैल्यूबल हो। भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। जो भाषा होती है ना, उसका इतिहास ना 1500 से 2000 तक पुराना हो। भाषा का शास्त्रीय मौलिक हो। जो भाषा है उसका शास्त्रीय मौलिक हो, अर्थात उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हो। और आपको पता होगा हमारी हिंदी है ना, वो शास्त्रीय भाषा में
जोड़ी अभी तक नहीं गई है। वो क्यों नहीं जोड़ी गई है? वो क्योंकि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है और इसमें लिखा है नियम में उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हो और हिंदी तो उत्पत्ति हुई है संस्कृत से, इसलिए हम हिंदी को शास्त्रीय भाषा में दर्जा नहीं मिला है अभी तक। अब आपको पता होगा हमारे संविधान वो शास्त्रीय भाषा में 6 भाषा थी और 5 अभी नई जोड़ी गई हैं। तो अब वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा हो गई हैं। तो पहले 6 थी, वो कौन कौन सी थी उसकी ट्रिक और मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी थी। मिल से तेल कमाओ, मिल से तेल कमाऊं। तो तमिल मिल का से हो गया। तमिल सबसे पुरानी है शास्त्रीय भाषा, 2004 में जोड़ी गई थी। संस्कृत है 2005 में, तेलुगु है 2000 संस्कृत 2005 में जोड़ी गई थी और तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, ये दोनों एक साथ जोड़ी गई हैं। और मलयालम में 2013 में, उड़ीसा जोड़ी गई थी 2014 में। ये 5 भाषा जुड़ने से पहले नवीनतम भाषा थी, सबसे नई। अब 2024 में 5 भाषा और जोड़ी गई हैं, प्राकृत, पाली, मराठी और असमिया। अब ये नई भाषा हैं। टोटल हो गई हमारी 11 शास्त्रीय भाषा। आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ।